पूज्य श्री राधा बाबा को दर्शन तो होते रहते थे, लेकिन मन में आया कि मेरा भी निकुंज में प्रवेश हो, तो ठाकुर जी ने कहा शरीर छूट जाएगा, टिकेगा नहीं, उस आनंद को झेल नहीं पाओगे। तो पूज्य श्री राधे बाबा ने कहा ठाकुर जी से, आप क्या नहीं कर सकते, आप सर्वशक्तिमान है, मेरा शरीर भी ना छूटे और मैं उस सुख को, सखी सुख के अधिकारी, वो सुख मुझको प्राप्त हो, तो आप सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते। भगवान ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हारा शरीर भी ना छूटे और तुम सखी के अधिक रूप के अधिकारी हो जाओ, लेकिन ये नियम नहीं है। तो पूज्य बाबा ने कहा आप तो नियम तोड़ देते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, आज जो हरि सो शस्त्र ना गाहूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपने नियम को तोड़ा ना। और कितनी जगह आपने नियम को तोड़ा, ये भी नियम तोड़ दो आप। कौन सा? कि सखी सुख के अधिकारी हम बने। तो भगवान ने कहा ठीक है, नियम तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तोड़ देता हूं मैं नियम, लेकिन इसके लिए तुमको शक्ति धारण करनी पड़ेगी। शंकर जी को गुरु बना करके त्रिपुर महासुंदर की आराधना कीजिए, फिर तुम ऐसे समर्थवान बन जाओगे, तब तुम उस निकुंज केली को झेल पाओगे, उस सुख को। सोचिए कितना बड़ा सुख। जिन पूजा बाबा से, राधा बाबा से ठाकुर जी जब चाहे प्रकट हो जाते हैं, बातें करते हैं, वो भी सखी सुख के अधिकारी नहीं है। तो आराधना की कई वर्षों तक और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तब सखी सुख के अधिकारी हुए पूज्य श्री राधे बाबा। और यहां कहा अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। हर व्यक्ति नहीं हो सकता, अच्छे अच्छे लोग नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति महापुरुष भी इस सुख को झेल नहीं पाते। इसलिए ठाकुर जी उनको कहते हैं सेवा करो, चिंतन में रस लो, देखते रहो, वेखी जा पर छेड़ी ना। हाँ, एक बार सखी स्वरूप दे दिया, तुरंत हटा दिया, आनंद दे दिया, बस अब और ज्यादा नहीं, शरीर झेल नहीं पाएगा। अभी सेवा करो, प्रचार करो, भक्ति करो, उसके बाद शरीर छोड़ के मेरे पास ही तो आना है सदा के लिए सुख में। अब थोड़ा सा धैर्य धारण करो। भगवान छीन लेते हैं उस स्थिति को, देते नहीं। लेकिन बाबा की जिद थी और पूरी हो गई, सखी सुख के अधिकारी हो गए इतना तप करने के बाद। लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी जन्म से ही सखी सुख के अधिकारी। यदि हम कहें कि ललिता सखी वो तो है ही है, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम यही माने, क्योंकि आदर्श ही रखते हैं महापुरुष। स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कभी मैं ललिता सखी हूं, मुझको ललिता सखी मानो ना, मानने से घाटा है। हम शिक्षा तभी ले पाएंगे जब हम उनको एक संत के रूप में देखेंगे, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। देखो इन्होंने किस प्रकार साधना ध्यान करते करते कहां तक पहुंच गए, ललिता भाव में पहुंच गए। जब ऐसा हम भाव करेंगे तो हमको भी हिम्मत आएगी कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमको पता चलेगा कि ये तो ललिता सखी जी आई, बस फिर हमारा उत्साह डाउन, हम नहीं ऐसा बन सकते, हम नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान के धाम से सखियां आई है, ये तो कर सकती, हम थोड़ी कर सकते। तो फिर उत्साह व्यक्ति का डाउन हो जाता है। तो राधे बाबा ने इस सुख को प्राप्त किया, वो हमारी तरह थे।